बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं सीधा दृश्य आईडी के इस रोड से सीधा दृश्य देख रहे हैं यूनिवर्सिटी, जहां पर देखिए हमारे आज भी वरिष्ठ नागरिक साइकिल चलाते हुए हैं। उनसे मिलेंगे, उनसे बातचीत भी होगी। हाँ, तो हमारे साथ में नगर के वरिष्ठ आनंद जी लाल जी चित्तौड़ा साहब हमारे साथ में हैं, क्योंकि साइकिल दिवस है और आप जानते हैं कि साइकिल का कितना पृथ्वी के साथ महत्व है। कल पर्यावरण दिवस भी आने वाला है और आनंद जी लाल जी भाई साहब से आज हम बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि इतनी उम्र के बाद भी आज भी साइकिल चलाते हैं और बड़े मस्ती से चलाते हैं। आपने देखा कि लोग बीमारियों के शिकार हो जाते हैं इस उम्र में। कई बीमारियां, शुगर जैसी बीमारियां, पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां हो जाती है, आदमी चल नहीं पाता, लेकिन इस उम्र में भी आप हस्त पुष्ट है। और इसका राज क्या, उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो आनंद लाल जी, आपका स्वागत, अभिनंदन है हमारे चैनल पर। और विश्व साइकिल दिवस की, पर्यावरण दिवस की, और आज संत कबीरदास जी की आज पुण्यतिथि भी है, उनको भी शत शत नमन। कबीरदास जी की जयंती है, सॉरी। और आज हम मुखातिब होंगे आनंद जी लाल जी चित्तौड़ा साहब से। बहुत लंबे समय से साइकिल चलाते हैं। आज जहां प्रकृति का संतुलन ठीक नहीं है, बढ़ता प्रदूषण, बढ़ते यातायात, कटते पेड़, क्या होने वाला है। और आप एक जनप्रतिनिधि के रूप में भी पहचाने जाते हैं इस नगर में, तो स्वागत है। सबसे पहले आप साइकिल का महत्व को बताइए, कितना समय से आप साइकिल चलाते हैं? साइकिल चलाने से स्वास्थ्य ठीक रहता है, स्वस्थ रहते हैं। मैं सन 72 से अपनी साइकिल चला रहा हूँ। 72 में फतेह स्कूल में जब पढ़ने जाता था, तब भी मैं साइकिल लेके जाता था। और आज भी छोटा मोटा कोई भी गृहस्थी कार्य होता है, अधिकतर कार्य मैं अपनी साइकिल से ही चलाता हूँ। सवेरे 6 बजे साइकिल लेके यूनिवर्सिटी की तरफ घूमने जाना, 7 बजे वापस आना। दिन भर जहाँ पे भी जाना है साइकिल साइकिल के अलावा मैं कुछ ही साधन से चलाता हूँ। काम इमरजेंसी, मेरे पास जुपिटर गाड़ी है। और सिटी कभी कोई काम से होता तो जाता हूँ। बाकी व्यक्तिगत काम है तो मैं साइकिल पे डेलीगेट भी जाए तो वो सब्जी भी ले आता हूँ। और साइकिल चलाने से आज मुझे किसी प्रकार की भगवान के आशीर्वाद से कोई बीमारी नहीं है। आज मैं 69 का चालू हुआ है। दो 2 जून को मेरा जन्मदिन था और 68 खत्म हुआ, 69 पे चालू हुआ। आज मैं स्वस्थ हूँ। स्वस्थ रहने का एक ही कारण है, साइकिल। और साइकिल से पूरी एक्सरसाइज होती है, घुटनों से लगा के पूरा शरीर हिलता है, तो उससे क्या तंदुरुस्ती अच्छी रहती है और किसी प्रकार की कोई बीमारी पास में नहीं आती। प्रचंड गर्मी में आप कहाँ जा रहे थे? अभी हमारे आयर लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूर्ण आहुति हुई थी, वहाँ से मैं आ रहा हूँ। मैं भाग लेता हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, समाज सेवी हूँ। और किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, आपके आशीर्वाद से मैं सब समस्या का समाधान मैं करवा लेता हूँ। मैं लक्ष्मी नारायण मंदिर भवन में था। हमारे एक परम मित्र चंद्र प्रकाश जी चित्तौड़ा जी का फ़ोन आया है कि भाई साहब साइकिल बहुत ज़्यादा चलाते हो और आज साइकिल दिवस है, आपकी हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे यहाँ वरिष्ठ पत्रकार आए हैं, वो आपकी साइकिल संबंधी कोई इंटरव्यू लेना चाहते हैं, इसलिए मैं वहाँ से चलता हुआ साइकिल चलाता हुआ ये यहाँ तक पहुँचा हूँ। एक बात बताइए, साइकिल के चलाने से क्या क्या अच्छे जो परिणाम है वो है, और साइकिल को छोड़ने के दुष्परिणाम को बताइए आप। दुष्परिणाम तो ये है कि व्यायाम नहीं होता है, कसरत नहीं होती है। और साइकिल चलाने से क्या पूरा शरीर हिलता आपके जुलता है, मित्र भी साइकिल लेके आए, देख लो। पूरा शरीर हिलता जुलता है। खुद से जो बराबर काम में रहते हैं। और एक हमारे मित्र चंद्रपुरा चित्तौड़ा भी हाँ, कहीं से साइकिल मांग के लेके आया। तो देखिए आप, दो मित्र, दो भाई एक साथ में हैं। एक तो आनंदी लाल जी जिनसे हम बात कर रहे हैं, दूसरे चंद्र प्रकाश जी चित्तौड़ा, सूक्ष्म कलाकार, नगर के अच्छे कलाकार हैं और छोटी छोटी कृतियाँ बनाकर संदेश देते हैं। और देखिए साइकिल लेके हमारे बीच में हाजिर हो गए हैं। जैसे ही पता चला कि आज साइकिल दिवस है, तो दोनों मित्रों की आज भेंट और वार्ता हो रही है। बढ़ता प्रदूषण और तेज़ गति से
भूमंडल का जो जिस प्रकार से नाश हो रहा है, पहले साइकिल और आज पहले ऐसे समय में साइकिल का कितना बड़ा महत्व है उसके बारे में भी चंद्र प्रकाश जी से भी हम बात करेंगे। लेकिन आनंद लाल जी, ये बताइए कि इस पृथ्वी का कितना बड़ा संतुलन रह सकता है अगर साइकिल का उपयोग आदमी ज़्यादा कितना समय वो उपयोग करे, कब कब करे? देखो, जब भी गाड़ी की जरूरत नहीं है, 1-2 किलोमीटर अगर पैदल चलना है, 1-2 किलोमीटर अगर पैदल चलना है साइकिल तो अपन साइकिल पे जा सकते हैं। अभी हमारे एक मित्र है फतेहलाल जी चौधरी, उनको वो बेचारे गरीब आदमी है, उनके पास साइकिल नहीं थी। उन्होंने मुझे कहा तो मैंने क्या, कोई बच्ची थी वो, इसलिए निःशुल्क उस व्यक्ति को अपनी साइकिल दी और मैंने उनको साइकिल दिलाई। वो आज भी ये साइकिल है और अभी वो साइकिल ही चलाते हैं। ये हमने और धर्म का काम किया। तो फतेहलाल जी चौधरी जी हमारे साथ में हैं और ये साइकिल देख लीजिए आपके सामने है। चंद्र प्रकाश जी चित्तौड़ा इनको लेके आए थे, लेकिन साइकिल के मालिक तो आप ही हैं, जो आपको भाई साहब कह रहे हैं कि आपको साइकिल दिलाई। साइकिल दिलाने के बाद क्या कब कब चला रहे हैं आप? रोज ही चलेगा मैं। हाँ, अरे बंद करो ना। तो आप बताओ कैसे कब कब चलाते हो, क्या काम लेते हो? मैं कहीं गार्डन में जाना होता है तो कहीं बाजार में जाना होता है तो जाता हूँ, आता हूँ। तो साइकिल चलाने के बाद आपका स्वास्थ्य कैसा है? एकदम बहुत अच्छा है। हाँ, तो वो तो नींद तो अच्छी आती है ना साइकिल चलाने से। थोड़ा बराबर ये रोटेशन चाले, व्यायाम में जाए तो अच्छा नींद आती है। तो आप देख सकते हैं कि साइकिल चलाने से इतने अच्छे परिणाम हैं, और साइकिल को चलाना क्यों ज़रूरी है उसके बारे में भी आनंद जी चित्तौड़ा साहब पूरा विस्तार से बता रहे हैं। क्योंकि प्रकृति को बचाना है तो साइकिल को भी बचानी साइकिल पड़ेगी। चलाना है बस। तो साइकिल बची रहेगी और पाँव चलते रहेंगे, हाथ चलते रहेंगे, पेडल चलते रहेंगे, तो शायद पख्तलियाँ मेरी सबसे ज़्यादा लाइफ साइकिल पे ही गुजरती है। हाँ, और इसीलिए आज की तारीख में तंदुरुस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, अच्छा हूँ। तो आप देख सकते हैं चंद्र प्रकाश जी, आनंद जी चित्तौड़ा साहब और चंद्र प्रकाश जी दोनों ही साथ में हैं हमारे। आपने सूक्ष्म कलाकृति बनाई है, उनसे भी परिचय होंगे। के विषय में है भाई साहब कि आजकल क्या है कि गवर्नमेंट ध्यान देती नहीं है। हाँ, लोग बाग हरे पेड़ काट कुटवा के प्लॉटों का धंधा चालू कर दिया। क्या एक पेड़ काटो 5 पेड़ उगाओ, ये सिद्धांत रखना चाहिए। एक पेड़ काटो 5 पेड़ उगाओ। आजकल उल्टा है, एक पेड़ काटो हरे हरे नोट कमाओ। हाँ, ये तो उनका काम हो गया है। ठीक है, कोई पेड़ अगर सूख गया है, अगर वो काटा जाए कोई बात नहीं, जनहित के लिए। बाकी अक्सर लोग क्या कि बीच में पेड़ आ रहा है, कुल्हाड़ी से काट देते हैं। हम उनको कहते भाई एक काटो 5 उगाओ, 5 तो बड़े करो। ये मेरा सिद्धांत है। इससे क्या पर्यावरण अच्छा होता है क्या, और आप हवा मिलती है, मानसून अच्छा होता है। जहाँ हरियाली होगी वहाँ मानसून सक्रिय रहता है। तो आप नगर के सूक्ष्म कलाकार चंद्र प्रकाश जी चित्तौड़ा की ये कृति आप सामने देख रहे हैं, वो हमारे साथ में मुखातिब होंगे, बात करेंगे। साइकिल दिवस और प्रकृति दोनों को ही यहाँ पे दर्शाया गया है। तो चलिए कबीर वाणी में जैसे भी आप बता सकते हैं, क्योंकि आज कबीर साहब की जयंती भी है। जी साहब, चंद्र प्रकाश जी आपका स्वागत, अभिनंदन है। तो चंद्र प्रकाश जी चित्तौड़ा साहब हमारे साथ में है, सूक्ष्म कलाकार है और कलाकृति के माध्यम से क्या संदेश दे रहे हैं, आइए चलिए मुखातिब होते हैं। जी साहब, स्वागत है आप। मैं चंद्र प्रकाश चित्तौड़ा, यूनिवर्सिटी रोड से चित्तौड़ा हस्तशिल्प कला केंद्र। आज पर्यावरण दिवस भी मनाया जा रहा है तो और साइकिल दिवस भी मनाया जा रहा है, दोनों एक ही साथ है, आगे पीछे। तो इसमें हम संदेश देंगे, पर्यावरण बचाना है तो साइकिल जरूर चलानी चाहिए। साइकिल चलाएंगे तो हाथ पांव सही रहेंगे और अपने को शरीर में कोई भी डायबिटीज़ है या अपना ये हार्ट की संबंधी बीमारी है, ये बीपी है, ब्लड प्रेशर है, हाई होता है, तो इससे नहीं होगा और कंट्रोल में रहेगा और स्वस्थ रहेगा और नींद भी अच्छी आएगी। जितने ज़्यादा साइकिल चलाएंगे उतना शरीर स्वस्थ रहेगा। और साइकिल चलाने से बहुत सारे फायदे हैं। साइकिल इसलिए चलाते हैं कि रास्ते में चल रहे हैं अपन, एक तो ट्रैफिक वाला रोकेगा नहीं और ना कोई चालान बनाएगा। और इसमें क्या है, जितने भी अपने मित्र जाते हैं साथ में मिलजुल के अपन बातचीत कर सकते हैं, एक साथ जा सकते हैं अपन।
साइकिल चलाते हुए बात भी कर सकते हैं, मित्रता बढ़ती है इससे, और इसमें प्रदूषण भी नहीं होता है, न कोई चालान बनता है, और न हेलमेट की जरूरत होती है, न पतली गली हो चाहे जुलूस हो, कहीं भी हाँकड़ी सकड़ी में पतली गली में घुस सकते हैं अपना आराम से, और अपना जहाँ तक जाना है वहाँ तक जा सकते हैं। मैं गवर्नमेंट ट्रस्ट जाता था तो साइकिल पे ही जाता था, साइकिल पे आता था। किशन कौल खांजीपीर में प्रेस थी, वहाँ राजकीय मुद्रालय था, उसमें 39 साल 29 दिन काम किया है, और साइकिल ही खरीदी मैंने, और साइकिल से रिटायरमेंट हुआ। तो दोस्तों आज कल पर्यावरण दिवस है। आज जैसे कि साइकिल दिवस कल भी था और आज भी मनाया जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज साइकिल तो महत्व बता ही दिया, लेकिन ये देखिए पेड़, ये पेड़ नहीं बचे तो आप देख सकते हैं गाड़ियों की हालत क्या है। आधी छाया है, आधा नहीं है। आप देखिए कि छायाओं में लोगों ने अपने वाहन खड़े कर रखे हैं और वाहनों को बचत नहीं होती। हर पक्षी जीव जंतु हर एक प्राणी इन पेड़ की छाँवों में बैठते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि पेड़ कटते जा रहे हैं। जैसा कि आनंद विराज जी ने बताया कि पेड़ कटते जा रहे हैं, प्लॉट बनते जा रहे हैं, बिल्डिंगें बनती जा रही है, खेत नष्ट हो रहे हैं, और उससे प्रकृति का एक बड़ा नुकसान जो है वो होने का खतरा है। इसीलिए हम लोगों को प्रकृति बचाने में बहुत बड़ी भागीदारी, और इसमें सरकारी महकमा बिल्कुल काम नहीं कर रहा। उन सरकारी महकमे को काम करना चाहिए। कोई भी प्लॉटिंग हो या रोड बने, एक पेड़ के बदले 5 पेड़ वापस लगाने चाहिए, और वो 5 पेड़ों को बड़े होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि पेड़ लगा दिए, खाना पूर्ति की रजिस्टर में लिख दिया। इससे धोखा है, आप अपने आप के साथ धोखा कर रहे हैं, आप प्रकृति के साथ धोखा कर रहे हो, और ये धोखेबाजी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल शुद्धता के साथ काम होना चाहिए, ताकि हमारी प्रकृति को हम बचा सकें। प्रकृति का आप जानते हैं कितना बड़ा योगदान है। प्रचंड गर्मी में पेड़ याद आ रहे हैं। अभी आनंदी लाल जी आ रहे थे, पसीना पसीना हो गए थे, और जब यहाँ तक पहुँचे तो कहीं एक पेड़ मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। आखिर छाया में आशा आपको लेना पड़ा, दुकान के साथ साथ बेचना पड़ा। शायद पेड़ होता तो अभी थकान दूर हो जाती, और मैं तो हमेशा थकान का हिसाब रखता भी नहीं, स्वस्थ हूँ इसीलिए। और पुराने ज़माने में जब भी अपन ऊपरी करने जाते थे, मजदूरी करते थे, मेहनत मजदूरी लंच करते थे, तो पेड़ के नीचे छाया में बैठकर, और नीम के पेड़ के नीचे बैठते थे, ठंडी सी हवा आती थी, और आम का पेड़ भी होता था, और ऊपर से आम भी गिरते थे, उसका स्वाद भी लिया जाता है गर्मी के अंदर, और अच्छा लगता था। और 4 भाई मिलके परिवार के साथ भोजन भी करते थे, लंच करते थे, दोपहरी करते थे। स्कूल की छुट्टी होती थी तभी अपन लंच करते थे, कोई पेड़ के छाया में जाके अपन भोजन करें, मुझे शुद्ध हवा भी मिलती है, और 4 मित्रों से बातचीत भी हो जाती है इस बहाने। और मैंने सूक्ष्म कलाकार होने के नाते, और ये इसमें छोटी छोटी चीज़ें बनी है, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें पर्यावरण के संबंधी पेड़ लगाओ, साइकिल चलाओ, और पेड़ बचाओ, ये सारी कलाकृति बता रखी है इसमें। तो कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, नहीं किसी से दोस्ती और नहीं किसी से बैर। तो दोस्तों ये ध्यान रखें, प्रकृति हमारी जिंदगी है, प्रकृति को बचाना हमारा उद्देश्य है। बढ़ती जनसंख्या, बढ़ते यातायात, कटते पेड़, नष्ट होते जंगल और लुप्त होते खेत हमारे संकट काल का संदेश दे रहे हैं। कबीर जी का एक दोहा भी याद आ रहा है मेरे को। बिल्कुल बोलिए, स्वागत है। कबीर जी का दोहा है कि पेड़ इतना ऊंचा नहीं होना चाहिए जितना कि रात को छाँव के पंछी इतना, मतलब कि उसमें राहत नहीं पा सके, ठंडी हवा नहीं ले सके, और छाया नहीं मिले, फल लग जाती दूर। वो फल तो इतना, खजूर का पेड़ है बहुत दूर होता है, उसे खा भी नहीं सकते अपन, और उसकी छाया भी नहीं आती है। तो फल ऐसा लगा आज भी कबीर दास जी के दोहे जो है, और रहीम दास जी के भी दोहे हैं, दोनों के वो आज भी गूंज रहे हैं, और आज भी मतलब उन्होंने जो पहले कहा वो आज बीत रहा है। कहते हैं चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय, चक्की चले चलन दे पिस पिस आता होए, लिपट रहो उस कील पर बालन बांका होए। क्या बात है, क्या बात है। ये कबीर दास जी की जयंती मन रही बहुत है, अच्छी दुआ है, उनके दोहे और याद आ रहे इनसे हैं। बहुत से लाभ भी मिलते हैं, और इनसे हमने अच्छे संस्कार लिए। तो कहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे दूर। ये दोहा क्या कह रहा है? ये दोहा ये कह रहा है कि खजूर जो है इतना ऊंचा है, उसका फल कितना
और ऊंचा छाया बिल्कुल होती नहीं। और फल भी खा पेड़ को सकते हैं। अपन मतलब फल ले नहीं सकते हैं। खा भी नहीं सकते हैं और उसमें छाया छाया भी नहीं आती है। तो दूसरे पहले में कबीरदास जी बड़ा किसको कह रहे हैं? बड़ा आदमी को। पैसा बहुत है ना, अनाज नहीं है तो बड़ा आदमी है पैसे से, काम उसका मन नहीं है, दिल नहीं है। अन्न है तो धन है, वो अन्न नहीं है तो धन के इसलिए काम करो। उन्होंने खजूर के पेड़ की उपमा दी। धन बड़ा है कि अन्न बड़ा है? अन्न बड़ा है। जिंदा रहने के लिए अन्न चाहिए। जिंदा रहने के लिए अन्न, जल और हवा तीनों का साथ चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी वार्ता हुई। फतेहलाल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक अच्छा संदेश दिया। साइकिल नियमित चलाते रहे, हंस रहे, पुष्ट रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे और खूब करते रहे, खूब चलाते रहे साइकिल। और चंद्रप्रकाश जी का धन्यवाद। साइकिल चलाओ, पर्यावरण बचाओ, देश बचाओ, यही हमारी जीवन की कहानी है। जिस तरह एक शरीर के दो पाँव होते हैं, इसीलिए साइकिल के अंदर 2 पहिए लगते हैं। पहिए चलते रहते बराबर और थकते नहीं है। दूसरी बात, सबसे अच्छी बात है साइकिल में ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं होता है और साइकिल आपकी मेंटेनेंस होती है। से मित्रता बढ़ती है, इससे अपने दुख सुख की बात कर सकते हैं। रात में चलते हुए एक साथ बात कर सकते हैं, समय बचता है और अच्छी लंबी मित्रता। साइकिल का पंचर का 20 रुपये लगता है और स्कूटी के पंचर का 50 रुपये लगता है। ये भी फायदा। आजकल करंट की गाड़ी आ गई, उससे भी फायदा है। नहीं, वो उससे कोई फायदा नहीं, केवल कदम बचाओ, उसकी लाइफ ज़्यादा नहीं। तो दोस्तों आप देखिए, पिछली बार हमने दिखाई थी 2 मित्रों की कहानी, इस बार हम लेके आए हैं 3 मित्रों की कहानी एक साथ। और अभी मैं बाथरूम करने जा रहा था, रास्ते में पैसा मिल गए थे, इनका भला हुआ। मैंने कहा साइकिल तो मैं थक गया थोड़ा सा और बाथरूम करने गया था, तो साइकिल दी इन्होंने। कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा दुकान तक चलो, अब साइकिल पे चलते हैं। अच्छा। साइकिल की सवारी करते हैं। एटलस साइकिल है। मैं तो पेट्रोल चावे, मैं डीजल चावे, हाँ, चावे, ना पेट्रोल चावे, ना डीजल। जान चावे, चलती रहे। साइकिल दी तो मेरे पाँव भी उल्ले हो गए, जाते समय में थकान होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मित्रों का। बहुत अच्छा संदेश आपने दिया है, शायद हमारे देश के लोगों को समझ में आएगा और वो इसका पूरा पालन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 50 साल से साइकिल चला रहा जय हो। 50 साल से साइकिल चलाने वाले आनंद जी की, लाल जी की जय हो। हूं। जय हो।